गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 योग एंड लाइफस्टाइल पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 3rd चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें दिए गए जितने भी आसन हैं, अगर आप उन आसन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको आपके होल लाइफ में एक अच्छा जीवन और एक अच्छी जीवन शैली अपनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर का नाम है योग एंड लाइफस्टाइल। मैंने देखा है कि बहुत से लोग योगा बोलते हैं, योगा तो जैसे पढ़ लिया YOGA योगा, नो, बट इज़ नॉट राइट वर्ड। राइट वर्ड इज़ योग। आप लोग योग के बारे में जानते होंगे, आपने मैथ पढ़ा होगा। मैथ में टोटल सम जितना भी आता है, जैसे 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 क्या हुआ? 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 का जो ऐड आया, जो जोड़ आया, उसको हम क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं, 2 बोलते हैं। और ये दे क्या है? ये 2 क्या है? ये 2 हैं उसके आंसर या टोटल या सम। तो टोटल को, सम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? योग बोलते हैं। योग मीन्स जोड़, तो हम इसको जोड़ बोलते हैं, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही योग है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं योग के: आसनाज एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स, ओबेसिटी, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस फॉर वज्रासना, पदहस्तासना, ऊर्ध्व हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्धमस्तकासना। डायबिटीज़ के लिए हेल्पफुल है। प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस फॉर भुजंगासन, पश्चिमोत्तासना, पवन मुक्तासना, अर्धमत्स्येंद्रासना। ये आपको डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। देन आफ्टर अस्थमा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस फॉर सुखासना, चक्रासना, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना एंड मत्स्यासना। ये अस्थमा के लिए है। हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है। तो इसमें ताड़ासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्धचक्रासना, भुजंगासना एंड शवासना, ये हाइपरटेंशन के लिए है। बैक पेन, जिनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या होती है, बोन में समस्या होती है, उनके लिए है ताड़ासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, वक्रासना, शलभासना, भुजंगासना। ये हम करेंगे तो हमको बहुत सारा रिलीफ मिलता है। इंडीड it is an astonishing fact that a yogic tradition which is more than 5,000 years old has recently become a popular way of life. Presently, people consider that yoga is a significant means to achieve a healthy as well as a positive lifestyle. In fact, the power of yoga lies in its simplicity, flexibility, and diversity. As a matter of fact, yoga helps in improving our flexibility, lowers our stress level, and increases our confidence, and finally contributes to a healthier lifestyle on the whole. There are various lifestyle diseases like obesity, diabetes, asthma, hypertension, back pain, migraine, and depression, which can be prevented and treated up to some extent with the help of certain yogic exercises. ये योग का इम्पोर्टेंट है। वास्तव में यह एक सरप्राइज़ कर देने वाला फैक्ट है हमारे सामने कि जो हमारी यौगिक परंपरा रही है आज से 5000 वर्ष पुरानी,
उस यौगिक परंपरा का आज भी हमारे देश में निर्वहन किया जा रहा है। और अब जीवन का एक बहुत ही जो जीवन का मूल्य बन चुका है योग हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में। अब लोग सोचते हैं कि योग स्वस्थ रहने एवं पॉजिटिव लाइफस्टाइल को प्राप्त करने का एक इम्पोर्टेंट साधन बन गया है। वास्तव में योग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करता है। हमारे प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस और जितना भी बॉडी में इस तरह की डिसीज़ेज होती हैं उनका जो लेवल होता है उसको हमारे शरीर में कम करने में हेल्प करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है तथा अंत में हम बता सकते हैं, आपको कह सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है योग। हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित अनेक जो बीमारियां होती हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों से हमें दूर रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है योग। आसनाज एज प्रिवेंटिव मेजर्स। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसनाज मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, दैट पोजिशन which is comfortable and steady in ब्रह्मानोपनिषद to sit and comfortable position। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना। मंडल ब्रह्म उपनिषद में लिखा हुआ है कि चिरकाल तक यानी कि लंबी उम्र तक और सुखपूर्वक बैठने की स्थिति जो पोस्चर होती है उसे हम आसन कहते हैं। आसन हमारे बॉडी की वह स्थिति होती है जिसमें बॉडी को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। आसना इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी इन विच इन मे बी केप्ट इजीली। वास्तव में किसी भी आसन में स्थिरता, जो स्टेबिलिटी होती है, वो सुखपूर्वक कुछ देर बैठने की स्थिति को आसन का कह सकते हैं हम। आसन में शरीर को कई प्रकार की स्थितियों में इस तरह से रखा जाता है जिससे शरीर के जितने भी हमारे अंग होते हैं उनकी ग्रंथियों को क्रिया पहले की अपेक्षा भली भांति होकर शरीर तथा मन को स्वस्थ बना सकते हैं। विच आसना इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी में बी पोजिशन easily as a matter of fact. That ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asanas. In asanas, body is kept in various positions in which a way that the activities of organs and glands of body become more efficient and eventually the health of mind and body is improved. In fact, asana is a means through which physical and mental development is achieved. Prevention of diseases and daily in aging are the desired effect that can be achieved through yogic exercise. There are different types of asanas which include meditative asanas, relaxative asanas and corrective asanas. Regular practice of the above mentioned asanas significantly affect various systems or organs of our body. Asanas can be used as preventive measure because they provide the following physiological benefits which ultimately help us in avoiding various lifestyle diseases such as diabetes, obesity and
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे हर तंत्रिका को, श्वसन तंत्र को, इस सब को मजबूत बनाने में बहुत ही योगदान देते हैं। आसन हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें हम अभी बताए हैं कि ध्यान वाले आसन होते हैं और आराम करने वाले आसन होते हैं, शरीर को सुधारने वाले आसन होते हैं। इन सब आसनों को हमारे बॉडी में विभिन्न संस्थान जो डिफरेंट टाइप इंस्टीट्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आसन जो आसनास के कारण जितने भी हमारे डिसीजेज हैं उनका निवारण करने में, उनको बचाने में हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये निम्नलिखित क्रियावस्था आप सब की, जैसे कि आसन की जितनी भी स्थितियां होती हैं हमारे बॉडी को ये लाभ प्रदान करते हैं। वो लास्ट में लाइफ स्टाइल संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ या मोटापा कह सकते हैं, मोटापा है, डायबिटीज़ है एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, ऐसे रोगों को भी हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आसनाज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। बीमारियों से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, किन आसन का उपयोग करके हम कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रांग। बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रांग। अस्थियां व जोड़ शक्तिशाली हो जाते हैं जब हम योग करते हैं। ए रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग आसनाज रेगुलरली the joints are able to bear more pressure. Asanas also enhance the flexibility of joints. The flexibility of spine is also enhanced. Postural deformities can also be prevented and corrected. Arthritis is also cured by performing asanas. Due to spinal injuries, problems like back pain, sciatica and cervical pain develop by performing asanas. These problems are greatly controlled. हम योग के माध्यम से, योग और आसन के माध्यम से हम जितने भी इस तरह के डिसीजेज हैं उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मसल्स बिकम स्ट्रांग बाय परफॉर्मिंग आसनास रेगुलरली। Muscles of the body become strong. The efficiency of muscles increases. Fat does not accumulate in the body. मांसपेशियाँ हमारे शरीर की जो होती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं। यदि हम नियमित रूप से आसन करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है, जो उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। मांसपेशियाँ जो मसल्स होती हैं इनमें भी अच्छे से इंक्रीज़ होते हैं और बॉडी में जितने फैट होते हैं वो भी जमा नहीं हो सकते। सारा जितने बॉडी हमारा है वो बहुत ही हेल्दी और दिखने लायक हो जाता है, तेज़ दिखता है, चमक आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है और जितने भी मसल्स होती हैं उनमें जो शेप साइज होता है उसमें भी अंतर आ जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। एज अ रिजल्ट ऑफ practicing asanas regularly, the stroke volume as well as cardiac output increase because cardiac muscles start working more strongly and efficiently. Blood circulation is improved and blood pressure normalizes and stabilizes. The level of blood cholesterol reduces by performing asanas. The lactic acid and acid phosphate are extracted from muscles quickly and easily, which reduces lactic
जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका जो सर्कुलेशन होता है वो जनरली सामान्य हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप जो स्ट्रोक वॉल्यूम व कार्डियक आउटपुट में इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कार्डियक मसल्स अधिक शक्तिशाली ढंग से तथा स्किलफुल होकर कार्य करती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। इससे ब्लड प्रेशर जनरल हो जाता है और स्थिर हो जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। आसनों को कम करने से जो लैक्टिक एसिड बॉडी में होता है वो भी कम हो जाता है, और जो एसिड फास्फेट जो होता है जो हमारी मांसपेशियों में होता है वो जल्दी ही मांसपेशियों से बाहर हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में जितने भी जो थकावट आती है वो थकावट में कमी आ जाती है, थकावट समाप्त हो जाती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। श्वसन अंग जितने भी बॉडी में होते हैं क्या हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। बाय डूइंग आसनास रेगुलरली द रिस्पिरेटरी सिस्टम become efficient. The vital air capacity increases up to 6000 cc. The size of the lungs and chest also enhance. As a result of doing asanas, the willpower becomes strong and various diseases such as cough, asthma and cancer of trachea can be prevented. नियमित रूप से आसन करने से जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम अंग होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, वो सही हो जाते हैं, और जो हमारे जीवन के द वाइटल एयर कैपेसिटी जो होती है, वाइटल एयर कैपेसिटी वो 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। आसनों का अभ्यास रेस्पिरेटरी सिस्टम की दर को कम कर देता है। जो हमारे चेस्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, उनका शेप और साइज़ भी बढ़ जाता है। आसनों का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। आसनों को करने से जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है मजबूत हो जाती है। आसनों करने से बहुत सारी बीमारियां जैसे कफ, अस्थमा, ट्रैकिया के और कैंसर से भी हम बचाव कर सकते हैं। Efficiency of digestive system increases. By performing asanas regularly, all the organs of digestive system of our body begin to work effectively. The absorption of food becomes efficient. The storage of bile in gallbladder in concentrated from enhanced. Appetite increases. Stomach and intestines are also strengthened. Constipations, injections and gas trouble are reduces. जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की जो एबिलिटी होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, वो भी इस योग करने से भी बढ़ जाती है। आसनों का नियमित उपयोग करने से, नियमित अभ्यास करने से शरीर के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। जो खाना खाने के जो अवशोषण होते हैं उनको भी खाना खाने के बाद जो उनका उचित मात्रा होती है, वो खुराक होती है, वो अपने जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचा देते हैं। बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको बाहर करने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। जैसे भोजन के जितने भी आवश्यक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है वो भंडारण कर लेता है, बाकी और चीज़ों को वो बाहर कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जब अच्छा हो जाता है, जैसे गाल ब्लैडर में बाइल यानी कि पित्त का भंडारण हो जाता है, भूख में भी वृद्धि हो जाती है, स्टमक में वह जो आंतें भी हमारी होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, कब्ज
और जो हमारे बहुत जो पेट में अपचन की जो जो खाना खाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि खाना खाए और पचता नहीं है, तो वो चीज़ भी हमारे शरीर से ये इस आसन को करने से प्राय समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम इज काम एंड स्ट्रेंथ। नर्वस सिस्टम strengthens as a result of regular practices of asanas. Our nervous system strengthens, the working efficiency of synapses enhance, the neuromuscular coordination increases, activities of our body will be done expending less energy, the secretion of adrenaline remains good, the secretion of adrenaline depends on sympathetic nervous system, the reaction time also reduces, mental power also improves, memory improves, and feeling of disappointment reduce. Regular practice of asanas reduce anxiety and stress. It also reduce sleep disorders. तो आसन के माध्यम से नियमित अभ्यास करने से अगर इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और इससे हमारा जो मन होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत शांत हो जाता है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। जितनी भी हमारी इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ही स्ट्रेंथन्स हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। साइनेप्स की जो कार्य करने की क्षमता होती है साइनेप्स इंक्रीज हो जाता है, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है। हमारे शरीर की किसी भी क्रिया में ऊर्जा जितनी भी खर्च हो जाती है उसमें भी कमी आ जाती है। एड्रिनल नामक हार्मोन का जो बहाव होता है, जो स्राव होता है, वो भी अपने सही स्तर पे हो जाता है। और जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है, जो मेंटल पावर है, उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आसनाज के फैक्ट हैं। आसनाज करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड regulated properly. By doing asanas regularly, the glandular activity is stimulated and regulated properly. Glands start producing hormones in sufficient quantity, which are collected and kept so that they may be utilized at the time of need. The demand of insulin reduces. Indeed, regular practice of asanas improve diabetes management. Asanas help in maintaining a balanced development of our body. आसनों के जो नियमित अभ्यास करने से डेली अगर हम आसन करते हैं, उसका अपना एक टाइम टेबल बना करके उसके हिसाब से हम अपना आसन करना शुरू कर देते हैं, तो जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उन सब में जितने भी सुचारू रूप से उनका कार्य कुशलता से स्टार्ट हो जाता है, चल जाती हैं। ग्रंथियां अधिक हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं, जो इकट्ठा होकर के जो एकत्रित कर लिए जाते हैं ताकि आवश्यकता के समय पर उनको प्रयोग में लाया जा सके। इंसुलिन की मांग कम हो जाती है। हमारे शरीर को आसन से जो संतुलित विकास में सहायता प्राप्त करते हैं। ये सब सारी चीज़ें जब कलेक्ट कर लेता है, फिर जो बॉडी में रिक्वायर होती है उन चीज़ों को बराबर मात्रा में वो अपनी जगह पर पहुंचाता रहता है। Efficiency of excretory system enhance. Regular practices of asanas enhances
the efficiency of all extracellular organs. As a result, the waste products such as lactic acid, acid phosphate, urea, uric acid, sulfate, etc. are extracted quickly and properly, which in turn help in delaying fatigue. आसनों का जो डेली नियमित अभ्यास करने से, डेली अभ्यास करने से जितने भी शरीर के अंदर एसिड होते हैं उनको बाहर करने में सहायता प्राप्त करते हैं, और जितने शरीर के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो वर्क होता है उनको स्मूथली काम करने में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है, सहयोग देता है जितने भी आसन हैं। तो इन आसन को करने से बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं हमारे बॉडीज़ को। जितने भी लैक्टिक एसिड होते हैं या यूरिया होता है, ये सारी चीज़ हमारे बॉडी से निकाल के बाहर कर देते हैं। इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड by carrying out regular practice of asanas. Our immune system is strengthened. We as a result become less prone to various communicable disease. In conclusion, it can be said that regular practice of asanas is helpful in preventing various diseases, especially the ones that are related to our lifestyle. आसनों के डेली अभ्यास करने से, नियमित अभ्यास करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो प्रणाली है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें अनेक रोगों के शिकार होने के खतरे कम हो जाते हैं। और रिजल्ट के रूप में अगर हम देखा जाए, या हम कह सकते हैं कि आसनों का नियमित अभ्यास करने से डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं बॉडी में, डिसीज़ेस होती हैं, उनसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उनसे संबंधित जितने भी रोग हैं, ये बचाव करने में हमारी हेल्पफुल हो सकती है। और आज के लिए बस इतना सी है। नेक्स्ट उस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटापा के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकें। तो आज इतना ही है आप सबके लिए। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप हमको हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और मुझे आशा है कि आज आप लोगों ने अच्छे से इसको जब सुनने के बाद, देखने के बाद समझेंगे। और जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ हार्डनेस है, तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। हम इसको आपको वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जिस प्रकार से आप चाहेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे, और आपको इस चैप्टर को समझने में हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, और हम अच्छे से आपको सिखा पाएंगे। दूसरा कि हमारी गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कुछ विशेष अभी क्लास स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए कि सुबह उठिए, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए, और उठ करके फ्रेश होने के बाद अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। क्योंकि हमारे देश में और पूरे विश्व में इस समय एक बीमारी चल रही है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो मैं एक वीडियो अभी भेजूंगा, आप लोग उसको देखिएगा कोविड-19 के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक होइए और अपने पेरेंट्स को जागरूक करिए, सबको बोलिए सब टाइम से उठें, सब फ्रेश होने के बाद 1 घंटा योग करें। और जितना अच्छा योग करेंगे आपका इम्यून पावर आपका अच्छा से बढ़ेगा, और जब आपका इम्यून पावर बढ़ेगा तो उसके माध्यम से आप मजबूत होंगे, और कोरोना जैसी बीमारियां या बहुत सारे जितने भी वायरस हैं उन वायरसों से आप लोग बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये मैं आपसे वादा लेना चाहूँगा कि आप लोग योग करते हुए अपने शरीर को प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।